ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि किसी न किसी इंसान को किसी न किसी परेशानियों से घिरा हुआ होता है। इसीलिए मैं आपको नवग्रहों को अनुकूल करने के लिए कुछ वृक्षों और पेड़ पौधों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये इस प्रकार से है। बरगद का धार्मिक महत्व क्या है? जहाँ तक धार्मिक महत्व की बात है, इस वृक्ष की बड़ी महिमा बताई गई है। वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु एवं अग्रभाग में भगवान शिव का वास माना गया है। यह पेड़ लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसीलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। बंधु, अखंड सौभाग्य और आरोग्य के लिए भी वट वृक्ष की पूजा हमेशा स्त्रियां, सौभाग्यशाली स्त्रियां करती हैं। अक्षय वट के पत्ते पर भी प्रलय के अंत में श्री भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय के दर्शन किए थे। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में ही निवास करती है। प्रयागराज में गंगा के तट पर स्थित अक्षय वट को ही तुलसीदास जी ने तीर्थराज का ही छत्र कहा गया है। हे महानुभाव, वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति के पुनः जीवित किया था। तब से ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से ही जाना जाता है। ये वट वृक्ष भी कहा जाता है। सनातन धर्म में वट सावित्री का एक त्यौहार पूरी तरह से वट को ही समर्पित किया जाता है। 4 वट वृक्षों का महत्व अधिक बताया गया है। यह है अक्षय वट, पंचवट, वशी वट, गया वट, इस सिद्ध वट कहा जाता है। इनकी प्राचीन के बारे में कोई नहीं जानता। भगवान शिव जैसे योगी भी वट वृक्ष के नीचे ही समाधि लगाकर ध्यान व साधना करते हैं। मित्रों, सनातन धर्म में प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास माना गया है। सनातन धर्म में बहुत पहले ही वृक्षों का पूजन किया जाता था। इसके पीछे धार्मिक महत्व हेतु के अलावा पेड़ पौधों का पूजन करके प्रकृति के प्रति कृतज्ञता की व्यक्त की जाती है। पेड़ हमारे जीवन का आधार है। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों से देवी देवता का भी वास माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी ग्रहों को स्थिति को अनुकूल करने के लिए बनाने के लिए पेड़ों का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में कुछ पेड़ पौधों को देश वृक्ष माना जाता है। मान्यता है कि यदि इन वृक्षों का पूजन किया जाए तो उनसे संबंधित देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन की परेशानियां भी दूर होती हैं। चलिए आज जानते हैं कि पेड़ पौधों का पूजन करके देवी देवताओं की कृपा कैसे प्राप्त होती है। जेठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य व स्थायी धन की प्राप्ति होती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्रियां इसी दिन इसकी पूजा करती हैं। संयोग की बात है कि इस दिन शनि महाराज का जन्म हुआ था। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान की भी रक्षा इसी वृक्ष के कारण की थी। महानुभाव, मुख्य रूप से इस वृक्ष में भगवान शिव का निवास माना गया है। यह वृक्ष अक्षय वृक्ष है। यह काफ़ी लंबे समय तक अक्षय रहता है, मतलब हरा भरा रहता है, गिरता नहीं है, टूटता नहीं है और हमेशा बना रहता है। इसीलिए यह अखंड सौभाग्य और आरोग्य को प्राप्त कराता है और हर प्रकार के कष्टों को दूर करता है और मनुष्य की जो दीर्घायु में वृद्धि करता है। मित्रों, बरगद के पेड़ की पूजा बहुत ही विशेष कार्य लाभदायक होती है। आपको बड़ी श्रद्धा से इसकी पूजन और सेवा करना चाहिए। तह पुनि समुपन्न आसन, बैठे तट तर करी कमलासन, मन इस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठे ही बालकांड और रामचरितमानस का ज्ञान किया गया था। और आयुर्वेद में बरगद का भी बहुत महत्व है। कई तरह रोगों को दूर करने में बरगद के सभी भाग काम आते हैं। इसके फल, जड़, छाल, पत्ती आदि सभी भागों में कई तरह के रोगों का नाश होता है। पर्यावरण की से इसकी रक्षा होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने और ऑक्सीजन छोड़ने की भी इसकी क्षमता बेजोड़ है। यह हर तरह से लोगों को जीवन दान देता है। ऐसे बरगद की पूजा का खास महत्व स्वाभाविक ही बनता है। मित्रों, केले के वृक्ष का पूजन, केले के वृक्ष का संबंध श्री बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति से किया जाता है। जब भी किसी का बृहस्पति खराब हो या नीच भाव में हो या किसी का गुरु चांडाल योग में बैठा हुआ हो तो वो केले के वृक्ष का पूजन बृहस्पतिवार करना शुरू कर दे। श्री बृहस्पतिवार के दिन कच्चे कलश लोटे में जो है कच्चा दूध, हल्दी की चट्टी और चावल साबुत, इसके साथ जो सुगंधित इत्र डालते हुए भगवान श्री बृहस्पति देवता का नाम बोलते हुए और केले के वृक्ष में जल चढ़ाए। बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और जल में चुटकी हल्दी मिलाकर केले की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इसके आपका बृहस्पति
जो कमज़ोर बृहस्पति था वो आपका मजबूत हो जाएगा और भाग्योदय बनाएगा और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी आपको। आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रही, जिससे विवाह में बाधा आ रही होगी या किसी के विवाह का बंधन संबंध नहीं हो रहा है वह भी बनना शुरू हो जाएगा और तत्काल जो उसका लाभ मिलेगा मित्रों। तुलसी और केले के पेड़ पर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी का वास माना गया है। वैसे तो जिन घरों में ये पेड़ होते हैं वहाँ आप मानिएगा किसी न किसी प्रकार के उनके धंधे में, रोजगार में, फैक्ट्री में, व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, परंतु उनकी पूजा होनी चाहिए। आंवला हो, तुलसी हो, केले का पेड़ हो, इनमें माता लक्ष्मी का वास माना गया है। बेल का वृक्ष मित्रों, बेल एक प्रकार का यूँ मानिए आप माता पार्वती के ये आंसू हैं। इस प्रकार से जो है बिल्व पत्र के फल से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेल और बरगद के पेड़ पर भगवान शिव का वास करते हैं। रोजाना भगवान शिव की पूजा करने वाला व्यक्ति अगर बिल्व पत्र या बिल्व पत्र का फल अर्पित करता है तो आप ये मानिए उसको अक्षय धन की प्राप्ति होती है और उसके सारे काम मनोकामना सिद्ध होती हैं। अपनी जीवन काल में जीवित अवस्था में ही वो सुखों को भोगता है। वहीं ऐसी मान्यता है बरगद के पेड़ की पूजा हर त्रयोदशी को ही करना बेहतर शुभ माना जाता है मित्रों। त्रिगुणं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिदायुतं त्रिजन्म पाप संगारम एक बिल्लम शिवार्पणम। बंधुओं, बिल्वपत्र का पेड़ का बिल्व अगर एक जान या अनजान में भी अगर भगवान शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो मनुष्य अपने समस्त कष्टों से मुक्त होता है। ये इस प्रकार का भगवान का सबसे श्रेष्ठ वृक्ष बताया गया है। बिल्वपत्र में माँ लक्ष्मी की अखंड कृपा बनी रहती है। शमी के पेड़ के बारे में बता रहा हूँ मित्रों। शमी के पेड़ में हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाने से आपके घर में हर प्रकार की मुसीबत टल जाती है। शमी के पेड़ शनि से संबंधित ही पेड़ पूजनीय माना गया है। आप किसी प्रकार से शनि भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, मंत्रों को नहीं जान रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो आप सबसे छोटे तरीके से शमी के पेड़ पर आप जल चढ़ाएं। आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सारी बुरी शक्तियों का भी नाश होता है। शमी के पेड़ का पत्ता रोजाना भगवान शंकर को चढ़ाने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है मित्रों। बुध ग्रह से कोई परेशान है, अगर उसको बुध ग्रह अपना श्रेष्ठ बनाना है, उच्च का करना है तो श्री गणपति देव की आराधना, पूजा, सेवा करना आरंभ कर दे और धूप घास गणपति बप्पा को सबसे ज़्यादा प्रिय मानी जाती है। उस धूप को गंगा जल का छींटा लगाते हुए हर बुधवार को हल्दी लगाकर और धूप घास को गणेश जी को समर्पित अर्पण करना चाहिए। आपके काम में आ रही हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं, चाहे वो आपकी विद्या से संबंधित हो, चाहे आपके रोजगार से संबंधित हो, चाहे आपके धन से संबंधित हो, चाहे आपके घर के प्रकार संबंधित हो। मनसा वासा कर्मणा किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो वह दूर होती है और आपको शुभ लाभ की प्राप्ति बनने लग जाती है। महानुभाव तो गणेश चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, इन प्रकार आप मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। सबसे प्रिय भगवान गणेश जी को धूप घास ही मानी जाती है। मोदकों का भी आप भोग लगाएं। कदम्ब का पेड़ मित्रों, कदम्ब के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठकर यज्ञ करने से माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और परिवार में खुशियों का आवागमन होता है मित्रों। जहाँ बिल्व पत्र का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे ही भगवान शिव का वास माना जाता है। चाहे शिवलिंग हो, चाहे मंदिर में जाना हो, चाहे नहीं हो, परंतु अगर बिल्व पत्र वृक्ष का पेड़ मिल जाए तो उसी वृक्ष के नीचे देसी घी का दीपक भगवान शिव को याद करके जलाने से, काले तिल डालकर प्रार्थना करने से, जो आपके मन की इच्छा हो बोलने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 41 दिन ये प्रयोग करना चाहिए और शिवलिंग रखकर पूजन करें। शिव जी की भी कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक महीने में दोनों पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन बरगद की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
और बिल्वपत्र वृक्ष के भी पेड़ की पूजा अखंड महालक्ष्मी प्राप्त करने में सहयोगी होती है। और शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि की डैया, शनि की साढ़े साती, शनि की कुदृष्टि, शनि की प्रकार की तत्काल एक्सीडेंट, कोई भी प्रकार का गोचर ग्रह चल रहा हो वह सब शांत होते हैं। और श्री हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार के दिन ओ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, कामी लगाएं, चांदी वर्क दें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो आपकी हर प्रकार के संकट, कष्ट, शारीरिक परेशानी, आर्थिक परेशानी सब दूर हो जाती है। हे महानुभाव, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।